व अला मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल क़द्र और मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज साथियों, रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। जलसा भी अब खत्म होना चाहता है। आप हजरात भी चाहते हैं कि अपने बिस्तरों में चले जाएं। बहुत सारे उलमाए किराम के बयानात, तलबा के प्रोग्राम, नज़्मे, नाते, तकरीरें आप हजरात ने समाअत कर लिए। अब मजीद कोई तवील गुफ्तगू करना मुनासिब मालूम नहीं होता। हमारे स्टेज पर वक्त के मुअक्कर आलिम दीन और साहिब निस्बत बुजुर्ग हमारे उस्ताद मोहतरम अल-महदुल इस्लामी मानक मऊ के मुअक्कर रफीक उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। हमें उनसे भी इस्तिफादा करना है और उन्हीं की मुस्तजाब दुआओं पर इंशाअल्लाह आज का ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा। मुझे हुक्म हुआ है मुख्तसर बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की तौफीक मरहमत फरमाए और सुनने वालों को सही ढंग से सुनने की तौफीक मरहमत फरमाए और कहने सुनने वालों को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां कायनात में और बहुत सारी चीजों को पैदा फरमाया, उन्हीं मखलूकात में अल्लाह की एक अजीमुश्शान मखलूक मोहब्बत है, जो मुजस्सम नहीं है, जिसका कोई वजूद हमें नजर नहीं आता। मोहब्बत दिलों में पाई जाती है, मोहब्बत का जिक्र होता है और मोहब्बत का बयान किया जाता है, मोहब्बत का इजहार किया जाता है, मोहब्बत का एहसास किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत को पैदा फरमाया है और कायनात के इंसानों में इस मोहब्बत को तकसीम कर दिया, जानवरों में तकसीम कर दिया। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, माँ बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से मोहब्बत करती है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, गाय अपने बछड़े से मोहब्बत करती है, बछड़ा अपनी माँ से मोहब्बत करता है और मोहब्बत के मुख्तलिफ मनाजिर लोगों के सामने आते रहते हैं। लेकिन ये सारी मोहब्बतें जो कायनात के तमाम रिश्तों में हमें कार फरमा नजर आती है, इससे बढ़कर मोहब्बत जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान की मोहब्बत है। बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है और रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है। मुसलमानों का सच्चा रब जो कायनात का खालिक है, कायनात का माबूद है, मुसलमान उससे मोहब्बत करता है और कायनात का रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने तिलावत की, उसमें बारी ताला ने यही बात इरशाद फरमाई कि दुनिया के लोग जो मेरे अलावा दूसरे माबूदों की मोहब्बत करते हैं और इबादत करते हैं, उनके दिलों में उनकी मोहब्बत है और मोमिन अपने रब से मोहब्बत करता है और मोमिन की मोहब्बत मुशरिकों की मोहब्बत से ज्यादा होती है। ये रात जो बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, इस मुबारक रात में हम सब का माबूद, हम सब का रब, हम सब का खालिक, हम सब का मालिक
आसमान दुनिया पर उतर आता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुनादी करने वाला पुकारता है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला कि उसको मुआफ कर दिया जाए, है कोई औलाद का ख्वाहिशमंद कि उसे औलाद दे दी जाए, है कोई माल का तलबगार कि उसे माल दे दिया जाए, है कोई इज्जतों का तलबगार कि उसे इज्जतें दे दी जाएं। और दुनिया के इंसानों की तमाम जरूरतों का नाम ले लेकर फरिश्ते ऐलान करते रहते हैं यहां तक कि सुबह हो जाती है। यह अल्लाह की मोहब्बत ही है जो अल्लाह को अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे करती है और बंदों पर मेहरबान रखती है। बंदों को यह चाहिए कि वो अपने रब से मोहब्बत करें और ऐसी मोहब्बत करें, ऐसी टूट कर मोहब्बत करें, ऐसी गहरी मोहब्बत करें कि उन पर उनके रब का रंग गालिब आ जाए। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा व नहनु लहु आबिदून। एक रंग अल्लाह तबारक व तआला का रंग है, वो रंग बंदों के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। सोना हो या जागना हो, उठना हो या बैठना हो, खाना हो या पीना हो, शादी हो या ब्याह हो, जिंदगी का कोई मौका हो, अल्लाह के रंग में मोमिन को रंगा हुआ होना चाहिए। ये रात हमसे मुतालबा करती है कि हम अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और अपने रब के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। सबके आने का बुनियादी मकसद सिर्फ यही था कि बंदे अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाएं। और अंबिया किराम ने मुसलसल इसी पर मेहनत की और बंदों को उनके रब के साथ जोड़ दिया। क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर कायनात में आने वाले सबसे आखिरी इंसान तक सारे के सारे लोग जब हाजिर होंगे तो उस वक्त मुख्तलिफ अंबिया के मानने वालों की छोटी बड़ी जमातें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी। किसी नबी के साथ एक आदमी आएगा, कोई नबी तन्हा आएगा, किसी के साथ एक छोटी सी जमात आएगी, किसी के साथ बड़ी जमात आएगी। और हमारे आका ताजदार अरब अजम फ़ख्र रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बड़ी जमात आएगी, इतनी बड़ी जमात कि जिससे उफुक भर जाएगा और देखने वाला ये महसूस करेगा कि इससे बड़ी कोई जमात हो ही नहीं सकती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में आकर जहां और बहुत सारे काम किए, एक बड़ा और सबसे बड़ा काम यह किया कि बंदों के ताल्लुक को अल्लाह के साथ मजबूत कर दिया, बंदों के ताल्लुक को रब के साथ मजबूत कर दिया, बंदों को रब से जोड़ दिया। और यही अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद था। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने माबूद से, अपने रब से जुड़ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मानने वाले बन जाएं। अफसोस की बात है कि इस आखिरी जमाने में, इस कुर्बे क़यामत के दौर में लोगों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से कमजोर हो गया है। हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान दीन मुसलसल इस बात के लिए कोशा है, मेहनत कर रहे हैं कि लोग अपने रब के साथ जुड़ जाएं, अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और अपने रब से ताल्लुक करने वाले बन जाएं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करें, उसके अहकाम से मोहब्बत करें, उसके दीन से मोहब्बत करें, उसके कुरान से मोहब्बत करें, उसके नबी से मोहब्बत करें, उसकी नमाज से मोहब्बत करें, उसके रोज़ों से मोहब्बत करें, उसके रमज़ान से मोहब्बत करें, उसके शाबान से मोहब्बत करें, उसकी तरावीह से मोहब्बत करें, उसकी नमाजों से मोहब्बत करें, उसके तहज्जुद से मोहब्बत करें। और जो अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों तक पहुँचाए हैं, उन तमाम अहकाम से मोहब्बत करके अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें। ये मोहब्बत अंबिया किराम ने करके दिखाई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतहाई मकबूल और बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनका एक वाक़या आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बकरियों को चरा रहे थे और बकरियां जंगल में चर रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास अल्लाह का फरिश्ता आता है और आकर वो
अपने मुख्तलिफ भेष में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास आकर अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद, अल्लाह तबारक व तआला के हम्द और अल्लाह के सना बयान करना शुरू कर देता है। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। जब ये गीत हम्द का और सना का अल्लाह का फरिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सामने गाता है, पढ़ता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तसलाम की तबीयत मचल जाती है और वो कहते हैं कि ऐ भाई तुम कौन हो और मेरे रब की तारीफ कर रहे हो, हम्द सना बयान कर रहे हो। ऐसा करो एक मर्तबा और ये हम्द और ये सना मेरे सामने बयान कर दो। फरिश्ता कहता है ऐ बंदे, मैंने तेरे सामने अल्लाह के हम्द बयान की, दोबारा अगर हम बयान करूंगा तो फ्री में बयान नहीं करूंगा, बल्कि इसके बदले में मुझे उजरत की जरूरत है। कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने, तुम्हें किस उजरत की जरूरत है? कहा अल्लाह के बंदे, मुझे तुम्हारे पास जो माल है वो दे दो। कहा कि मेरे पास कोई माल नहीं है, मेरे पास ही बकरियों का रेवड़ है, तुम मुझे अल्लाह की हम सुना दो, अल्लाह की सना सुना दो, बकरियों का आधा रेवड़ तुम्हें दे दूंगा, आधा अपने पास रख लूंगा। फरिश्ते ने फिर पढ़ना शुरू किया, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। अल्लाह तबारक व तआला की ये हम्द और सना सुनने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तबीयत फिर मचल गई और कहा कि एक मर्तबा फिर सुना दो। कहा कि अब क्या दोगे? कहा कि मेरे पास आधी बकरियां मौजूद हैं, ये आधी बकरियां भी तुम्हें दे दूंगा। उस फरिश्ते ने ये हम फिर सुनाई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने वो आधी बकरियां फिर उसको मरहमत कर दी। आखिर में जब ये बात सुनाई गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फिर मुतालबा किया कि मुझे फिर सुना दो। फरिश्ते ने कहा ऐ इब्राहीम, मुझे ये बताओ कि सारी बकरियां तुमने मुझे दे दी, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, मुझे क्या दोगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जवाब दिया कि ऐ खुदा के बंदे, ऐ खुदा के फरिश्ते, मैं तुम्हें ये बकरियां जितनी मेरे पास थी मैं सारी की सारी तुम्हें दे चुका हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर तुम मुझे ये हम्द और ये सना सुनाओगे तो इसके बदले में मैं तुम्हारी बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा, तुम्हारी बकरियों को चराया करूंगा, तुम्हारी बकरियों का ख्याल रखा करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जब ये बात पेश की तो उस फरिश्ते ने एक मर्तबा फिर ये हम्द सना सुनाई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बात का इजहार किया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपके इम्तिहान के लिए, आपकी मोहब्बत को जांचने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है और आपकी मोहब्बत की परख के लिए मैंने आपके सामने ये पूरा माजरा सुनाया है और ये पूरी कैफियत बयान की है। पता ये चला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत की बातों को सुनने के लिए, अल्लाह की तस्बीह व तहमीद सुनने के लिए अपनी सारी बकरियां कुर्बान कर दी। और इस तरह के न जाने कितने वाकयात अंबिया किराम के, सहाबा किराम के, बुजुर्गान दीन के तारीख की किताबों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों को चाहिए कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, ऐसा मजबूत ताल्लुक कि फिर उन्हें कहना ना पड़े कि तुम नमाज पढ़ो, फिर उन्हें कहना ना पड़े कि तुम रोजा रखो, फिर उन्हें कहना ना पड़े कि तुम हज करो, फिर उन्हें कहना ना पड़े कि तुम ज़कात अदा करो और फिर उन्हें इस्लामी अहकाम के बारे में बताना ना पड़े, बल्कि उनके अंदर वो शौक पैदा हो जाए, वो मोहब्बत पैदा हो जाए, वो जज्बा पैदा हो जाए, वो कैफियत पैदा हो जाए कि फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने वाले बन जाएं। आज की इस मुबारक रात में मैं आप हजरात से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़िए, अपने रब से मोहब्बत करने वाले बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला तो आपसे मुलाकात के लिए, आपकी मुरादें पूरी करने के लिए, आपकी दुआओं को कबूल करने के लिए आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से लौ लगाएं और अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। और इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने उलमा से, अपने अकाबिर से, मस्जिदों से, मदारिस से, खानकाहों से, उलमाए दीन से वाबस्ता हों। अल्लाह तबारक व तआला
ताला मुझे भी, आप हजरात को भी और कायनात के तमाम मुसलमानों को दीन से वाबस्ता होने की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी सच्ची मोहब्बत और अपनी मार्फत का बुनियादी नूर अल्लाह तबारक व तआला हमें मरहमत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपना नूर मरहमत करके हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना अतर हक़्क़ानी।